इलेक्शन होने के बाद 6 घंटे बिजली का कट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वोट आपको मिल गए और आप मस्त हो गए। आप अपने अपने एसी के कमरों में नेता लोग चले गए और आप ये समझते हो अगर कि पैंथर पार्टी के नेता चुप रहेंगे, पैंथर्स पार्टी के लोग चुप रहेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, पैंथर्स पार्टी तो लोगों की आवाज़ उठाती ही रही है और लोगों को उम्मीद भी पैंथर्स पार्टी से है। अब वोट हो चुके हैं, सारे नेता अपने अपने बिलों में घुस गए हैं, लोगों को परेशानी आ रही है और उनको उभारना पैंथर्स पार्टी इसीलिए बनी है कि उनकी परेशानियों को उभारे। सलमे पुल पिछले लगभग 1 साल से बंद है और बड़े हैरानगी की बात है कि उसका काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। मैं दिल्ली में जाकर नितिन गडकरी जी से मिला, वीके सिंह जी से मिला, जो दोनों मंत्री इस महकमे के हैं, और उनसे मैंने ये इल्तिजा की कि आपने वादा किया था कि घोटी तक सड़क को डबल लेन बनाया जाएगा, लेकिन वो सिंगल भी काबिल नहीं रही है और पुल उसके ऊपर है ही नहीं है। लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है और उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाई थी 6 महीने पहले कि इस बारे में जल्द ही कार्रवाई होगी। नितिन गडकरी जी ने मुझे चिट्ठी भी एक भेजी कि जल्द ही इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से दूसरे मसले जो हैं कि ज़मीनें लोगों की जो ली गई हैं PMGSY की सड़कें बनाने के लिए 8-8, 9-9 साल से जब से ये हुकूमत आई है उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। उसी ज़मीन के ऊपर इन लोगों का गुजर बसर होता था, वो अपनी खेती बाड़ी करके इन ज़मीनों से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वो ज़मीनें उनसे छीन ली गई और कोई भी मुआवजा उन ज़मीनों का इन किसानों को नहीं दिया गया है और नेता लोगों ने अपना अपना टाइम पूरा किया और उसके बाद लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया, जो पैंथर पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 8 वर्षों से मनरेगा के तहत जो लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं उसका पैसा नहीं मिला है। 2016 की 2017 का जो पैसा है लोगों का मनरेगा के तहत काम हुए हैं और पैसा लोगों को नहीं मिला है। उसके बारे में भी हर बार ये कहा जाता है कि बस 6 महीने में 8 महीने में हो जाएगा। 8 महीने में नहीं, 8 साल हो गए, अभी तक मनरेगा का पैसा लोगों को नहीं मिला है। उधमपुर शहर को आपने एक डस्टबिन बना दिया है। यहाँ गाड़ियाँ, सारी दुनिया की गाड़ियाँ यहाँ आकर जाम लगाते हैं। आप सांबा के रास्ते से गाड़ियाँ आती हैं, उनको यहाँ रोक दिया जाता है। जम्मू से आती हैं, उनको रोक दिया जाता है। श्रीनगर से आती हैं, उनको वहाँ रोक दिया जाता है। 6-6 घंटे लोग उधमपुर के जाम में फंसे रहते हैं और कोई भी सरकार की तरफ से इस ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। आप रोकिए, वहाँ कठुआ में भी रोकिए, सांबा में रोकिए, जम्मू में भी रोकिए। क्यों आपको उधमपुर में ही यहाँ जाम लगाना है? और लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी का सबब जो है इसकी वजह से बना हुआ है। देवक के नाम पर जो कुछ यहाँ उधमपुर में हुआ है, बच्चा बच्चा उसका जिक्र कर रहा है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिजली और पानी की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ हमारे एक साथी ने यहाँ की जिक्र किया कि इलेक्शन होने के बाद 6 घंटे बिजली का कट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वोट आपको मिल गए और आप मस्त हो गए। आप अपने अपने एसी के कमरों में नेता लोग चले गए और आप ये समझते हो अगर कि पैंथर पार्टी के नेता चुप रहेंगे, पैंथर्स पार्टी के लोग चुप रहेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोगों के साथ खड़ा होंगे, गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पैंथर्स पार्टी की महिलाएं, पैंथर्स पार्टी के नौजवान, पैंथर्स पार्टी के तमाम नेता, हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये हम पैगाम इस सरकार को और इस प्रशासन को देना चाहते हैं।